पांडा जी, ईएनसी उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, एक वक्त हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए सुविधाओं का ये दौर आगे नहीं बढ़ा था। अगर हम आज से कुछ वर्ष पहले की अगर बात करें, उस वक्त भी अगर किसी मरीज को ज्यादा बीमारी हो जाए तो आईजीएमसी शिमला के लिए उसको रेफर किया जाता था। क्योंकि प्रदेश का सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य संस्थान जो स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदेश के लोगों को दे सकता है, दे रहा है, वो आईजीएमसी शिमला रहा। आज हालांकि एक्सपेंशन काफी ज्यादा हो गई। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमने आज इस आईजीएमसी के ओपीडी ब्लॉक के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में शिमला के लोकप्रिय विधायक और शहरी विकास मंत्री आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी, हमारे बीच में माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी, इनफैक्ट के चेयरमैन श्री गणेश दत्त जी, हमारे साथ में हमारे साथी श्री त्रिलोक जम्बाज जी, मेयर सत्य कौंडल जी और इनके साथ सभी पार्षदगण और यहाँ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रजनीश पठानिया जी, उपस्थित डिप्टी कमिश्नर्स, एसपी, मेडिकल सुप्रीम डॉक्टर जनक जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी सुभाषिष पांडा जी, ईएनसी पीडब्ल्यूडी अर्चना ठाकुर जी, अन्य विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, एक वक्त हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए सुविधाओं का ये दौर आगे नहीं बढ़ा था। अगर हम आज से कुछ वर्ष पहले की अगर बात करें, उस वक्त भी अगर किसी मरीज को ज्यादा बीमारी हो जाए तो आईजीएमसी शिमला के लिए उसको रेफर किया जाता था। क्योंकि प्रदेश का सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य संस्थान जो स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदेश के लोगों को दे सकता है, दे रहा है, वो आईजीएमसी शिमला रहा। आज हालांकि एक्सपेंशन काफी ज्यादा हो गई। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमने हर क्षेत्र में आगे बढ़कर के काम किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, चाहे वो स्टाफिंग की बात है, लेकिन अभी भी पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं की अगर हम बात करें, प्रदेश सरकार के माध्यम से कहीं उपलब्ध कराने की बात आती है, तो फिर भी आज इस दौर में भी आईजीएम शिमला का ही नाम आता है। लेकिन इस आईजीएमसी का जिस प्रकार से आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी ने जिक्र किया, ये सफर बहुत धीरे 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 आगे बढ़ा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते
आज हमने इसमें एक नया आयाम जोड़ा और वो बहुत वक्त से हम आवश्यकता महसूस कर रहे थे कि प्रदेश में आईजीएमसी का जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, जो यहां पर ये छोटा पड़ता दिख रहा है, एक्सपेंशन होनी चाहिए, बेहतर सुविधाएं देनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नया बनना चाहिए। उस दृष्टि से आगे बढ़ करके काम की शुरुआत हुई और आज मैं समझता हूं कि जो ओपीडी ब्लॉक आज यहां पर उद्घाटन जिसका हम लोगों ने किया, ये एक आईजीएमसी के इतिहास में और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा भरोसा है, ऐसा मेरा मानना है। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आईजीएमसी प्रदेश के लोगों की बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करने में आगे बढ़े, यह हम सब की एक कामना है। कई दिनों से इस बात को लेकर के आपस में हम बात कर रहे थे कि ओपीडी ब्लॉक तो बंद करके तैयार हो गया, लेकिन इसको पूरे सुचारू रूप से इसको फंक्शनल करना है, ठीक प्रकार से इसको चलने के लिए आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए कुछ चीजों की औपचारिकताओं का एक दौर था, उस दौर को कैसे पूरा किया जाए। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं। पूरे दुनिया में कोविड का ये दौर हम सब लोगों को परेशान किए हुए है। कभी लगता है कि कोविड का ये दौर समाप्त हो रहा है, लेकिन उसके बाद सुनने को आता है कि कुछ और आ गया। नाम बदल करके इस कोविड के इस दौर में सचमुच में सब लोगों को परेशान कर दिया है। हम पिछले 2 वर्षों से ज्यादा समय से इस दौर में से गुजर रही है और मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूंगा सभी डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, नर्सिस का, हेल्थ केयर वर्कर्स जितने भी हमारे हैं, आशा वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सबने बहुत बेहतरीन इस संकट के दौरान काम किया है। और हिमाचल प्रदेश में इस बात को मैं कह सकता हूं कि कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से हमने जितना बेहतर किया जा सकता था वो प्रयत्न सदैव जारी रहा। अभी के हालात में एक नई डेवलपमेंट ये आई कि भी नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के नाम से पूरे देश और दुनिया में आ चुका है और ये परेशान करेगा। पहले चर्चाएं तो पहले से चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये दौर आएगा ऐसा हम पक्का नहीं मान रहे थे, लेकिन आज हमको ये मान करके चलना पड़ेगा कि ये दौर सचमुच में आ ही गया है। और ओमिक्रॉन के बारे में इस बात को सब लोग जानते हैं कि इसका स्प्रेड बहुत फास्ट है। 10 दिन पहले हम 350 के आंकड़े पर थे, आज हम 4100 के आंकड़े से पार हो गए। पिछले कल मैं देख रहा था एक ही दिन में 1200 एक्टिव केसेस नए एडिशन हुई हिमाचल प्रदेश में कोविड केस में। तो स्वाभाविक रूप से हमारे छोटे से प्रदेश हिमाचल के लिए चिंता का विषय है। और ऐसी परिस्थिति में हमको हेल्थ की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए ये बहुत आवश्यक हो गया था। कहां हम स्पेस बढ़ा सकते हैं
और किस प्रकार से हम इस कोविड के दौर में सारी चीजों को हैंडल करने के लिए, इस परिस्थिति का संभालने के लिए काम कर सकते हैं। उस दृष्टि से बहुत आवश्यक था कि हमारा ये ओपीडी का ब्लॉक यहां फंक्शनल हो जाए, पूरी तरह से फंक्शनल हो जाए, और जो हमारा ओपीडी का जो जहां पहले चलती थी उस एरिया को, उस पोर्शन को हम दूसरे स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए उपलब्ध करवा सकें। ये बहुत आवश्यक था, लेकिन आखिरकार वो परिस्थिति हमारे सामने आई और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज वो उस काम को हम पूरा कर रहे हैं। और इस हिमाचल प्रदेश में मैं समझता हूं कि आईजीएमसी का एक बहुत बड़ा ब्लॉक जो ओपीडी का, जो ओपीडी के नाम से जाना जाएगा आज से, जिसमें लगभग 103 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उस दृष्टि से देगा, बहुत बड़ा योगदान देगा। और मैं इस बात को भी देख रहा था जब इस ओपीडी ब्लॉक की शुरुआत की गई थी, उस वक्त इसकी जो एएनडीएस थी वो सिर्फ लगभग 46 करोड़ की थी। बाद में हम सब लोगों को लगा कि इसमें इसको बनाना है तो पूरा अच्छा बनाना चाहिए, बड़ा बनाना चाहिए। और उसके पश्चात फिर हमने इसकी रिवाइज एएनडीएस जो है वो 28/12/2019 को, उसमें हमने कहा कि इसको भव्य बनाइए, क्योंकि हमारे पास शिमला में जगह नहीं है और जगह कोई मिलने की गुंजाइश नहीं है। तो इसने इसको जितना हम बेहतर कर सकते हैं, जितना बड़ा हम कर सकते हैं वो करना चाहिए, एक बार ही करना चाहिए, ताकि भले ही समय लग जाए लेकिन उसके बावजूद यहाँ हमको अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देने में ये मददगार हो। उस दृष्टि से 28/12/2019 को हमने इसकी रिवाइज्ड एएनडीएस जो है वो 103 करोड़ रुपए की फिर से की। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि वो 103 करोड़ रुपए का विधिवत उद्घाटन करके मैं आपके सामने ही भवन में आ रहा है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, और इसमें लगभग 74 करोड़ का कंट्रीब्यूशन जो है हमारी सरकार बनने के पश्चात जो है हमने यहां पर इस भवन के निर्माण के लिए दिया, 103 करोड़ में। और जैसे कि मेरे साथ में यहां पर हमारे साथियों ने और ने भी कहा कि उसी तरह से एक जरूरत हमको महसूस हो रही थी कि यहां पर ट्रॉमा सेंटर भी बनना चाहिए, लेकिन हट फिर करके शिमला में वही बात आती है कि जगह नहीं मिलती है। इसके साथ में सारी औपचारिकताओं का उस दौर को पूरा करने के पश्चात हमने उस काम की शुरुआत करने के लिए कहा। 2019 में उस काम की शुरुआत हुई है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो ट्रॉमा सेंटर है हमारा, वो भी बहुत जल्दी आने वाले समय में बन करके तैयार होगा। मुझे जो बताया गया है कि भाई जून के महीने में वो बन करके तैयार हो जाएगा, और उस पर भी हम लगभग 31 करोड़ रुपए उस पर हम खर्च कर रहे हैं। और उसमें हमारी सरकार ने उस पर जो है वो उसमें अभी तक जो उसमें 16 करोड़ रुपए दे दिया है। 95% काम पूरा हो चुका है। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि मुझे जब मैं बैठा था, यह नेता लोग भाषण दे रहे थे, पीछे जो साथी कह रहे थे यहाँ पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो पैसे खत्म हो गए। स्वाभाविक रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि जब इतनी बड़ी सुविधा आप दे रहे हैं और उस पैसे का जो हमने जो दिया था उसका आपने उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है, और उसको पूरा करने के लिए और भी आवश्यकता है, तो मैं आपको इस बात को सुनिश्चित करता हूं, आप भवन बना करके तैयार करिए और इस पैसे का इंतजाम भी हम करेंगे, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर शिमला के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। उस आवश्यकता को भी पूरा करना हमारा दायित्व है, उसको भी पूरा करेंगे। मैं इस बात को भी देख रहा था यहाँ पार्किंग जो हमारा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, और उसके साथ साथ में हमारा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो दूसरा जो हमारा फुटपाथ का है,
इन दोनों पर भी हम काम कर रहे हैं और पार्किंग पर लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर वो पार्किंग बन करके तैयार होगी। और जैसा सुरेश भारद्वाज जी ने कहा कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को कहा कि जल्दी से जल्दी आप काम करिए, ये पैसा आपको जो है वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर इसमें देर हो जाएगी तो स्मार्ट सिटी का जो है वो टाइमलाइन जो है वो पूरी होती जा रही है और ऐसी सूरत में फिर पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं है। यानी कि वो फिर स्टेट गवर्नमेंट को जो है उस पैसे का खर्च करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि 32 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है पार्किंग का, क्योंकि हमने इस बात को देखा कि आईजीएमसी में जब आदमी आता है उसके सामने बहुत विचित्र परिस्थिति होती है। एक तरफ से बीमार आदमी गाड़ी के अंदर तड़प रहा होता है, तुरंत उसके इलाज की जरूरत होती है और उस आदमी की प्राथमिकता उस वक्त ये होती है कि मैं मरीज को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचाऊं ताकि डॉक्टर जो है इसकी जो है वो ट्रीटमेंट की प्रोसेस को शुरू कर सके। लेकिन दूसरी तरफ उसके लिए संकट ये होता है जिस गाड़ी में लेकर के वो आता है उस गाड़ी को कहां, वो जगह नहीं मिलती। और ऐसे में गाड़ी वहीं छोड़ना तो भी मुश्किल है, गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करना तो भी मुश्किल है, उसके कारण दूसरे लोगों को असुविधा होगी। ऐसे करते करते लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का, कोई आदमी कोई किसी हॉस्पिटल में आकर के अपने पेशेंट को देखने के लिए गया तो उसके लिए भी संकट होता है, गाड़ी कहां लगाए। ऐसे में हमने महसूस किया कि यहां पर एक बड़ी पार्किंग होनी चाहिए और उस पार्किंग का स्थान बहुत दूर नहीं हो, नजदीक हो, और नजदीक होकर के उस पार्किंग में हम ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां पार्क करने की स्थिति में हों। इस बात के लिए हमने इसकी शुरुआत की और मुझे इस बात की खुशी है कि आपका ये पार्किंग का प्रोजेक्ट जो है ये बन करके, मुझे लगता है पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी बन करके ये तैयार हो जाएगा और बहुत जल्दी तैयार होने के बाद उसके पश्चात वो आईजीएमसी का ये पूरा कैंपस काफी हद तक जो मैं कह सकता हूं जो गाड़ियों की वजह से भरा रहता है, गाड़ी के कारण असुविधा की एक परिस्थिति यहां पर होती है, उस परिस्थिति से बाहर निकलने के इसमें हो पाएगा। हम हिमाचल प्रदेश में इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं कि हिमाचल छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी हमारे 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में और उसके साथ साथ में नई एडिशन हमारे हिमाचल प्रदेश में एम्स के रूप में हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो वर्तमान में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। हिमाचल प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजेस देना और नए मेडिकल कॉलेजेस देने के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में एम्स हमारी बिलासपुर में देना एक बहुत बड़ी सुविधा हमको स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके माध्यम से जो मिली है उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का भी आभार। जिनको एम्स का अभिप्राय ये होता था दिल्ली, कोई आदमी अगर यहां से इलाज के लिए रेफर दिल्ली के लिए एम्स के लिए होता तो ऐसे माना जाता था कि बहुत मुश्किल है। और वही एम्स आज हमारी हिमाचल की धरती पर बिलासपुर में हमको उपलब्ध हो रहा है बनकर तक। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उस एम्स का इनॉग्रेशन करने के लिए हिमाचल प्रदेश में आने वाले हैं। इस बात की हमने हर क्षेत्र में बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं देने की कोशिश की है और कोविड ने परेशान बहुत किया, लेकिन अभी भी कर रहा है परेशान। लेकिन ये बात सत्य है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने में जो है इस वक्त जो है फोकस होकर के काम करने का भी मौका मिला। जहां डॉक्टर राजीव सहगल जी कह रहे थे, सुरेश भारद्वाज जी कह रहे थे कि यहां हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन के प्लांट 2 थे, एक आईजीएमसी शिमला, दूसरा टांडा मेडिकल कॉलेज में, और वो भी कैपेसिटी में बहुत थोड़े।
और आज देखिए लगभग डेढ़ वर्षों के, जब से ये 1.25 साल के इस कार्यकाल में, जब से डेल्टा का ये वेरिएंट आया था कोविड का, सही मायने में ऑक्सीजन के काम तो उसके बाद शुरू हुआ। आज हिमाचल प्रदेश में 41 हमारे ऑक्सीजन प्लांट जो है वो फंक्शनल हो चुके हैं, काम कर रहे हैं। गांव के इलाके में जहां कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहां ऑक्सीजन का प्लांट लगेगा, वहां ऑक्सीजन के प्लांट लगे। जहां हिमाचल प्रदेश में अगर हम वेंटिलेटर का हम जिक्र करते हैं, वेंटिलेटर जब ये कोविड का दौर आया तब उस वक्त ये स्वास्थ्य का महकमा थोड़े वक्त के लिए मेरे पास ही है। जब मैंने अधिकारियों से बातचीत की कहा कि भाई कोविड के इस दौर में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, हमने सोचा कि है। जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा है तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हमने कहा कितने, कहा कि 50-60 के लगभग होंगे, लेकिन आधे चलते नहीं है। ये स्थिति थी हमारे सामने। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश में 900 वेंटिलेटर हमारे पास उपलब्ध हैं, जो डॉक्टर्स की जो हमारे पास जो स्वास्थ्य विभाग की सूचना है, जानकारी है। तो काफी बड़ा हमने उसमें एक्सपेंशन किया, काफी बड़ा हमने उसमें काम किया। और उसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने फोकस होकर के सरकार ने काम किया, जिसका जिक्र मुझसे पहले यहां पर हो रहा था। जब सरकार बनी, सरकार बनने के पश्चात मैंने अधिकारियों से बात की कि कोई ऐसी योजना हमारे पास हिमाचल प्रदेश में सरकार के पास है जहां गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए तो उसके इलाज को हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके। लेकिन वो क्या है कि थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, लेकिन सबका तो इलाज नहीं हो सकता है। हमने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत पूरे देश के लिए शुरू कर दी, कोई इस तरह की योजना हमको सोचनी चाहिए। तो अधिकारियों ने कहा कि उससे हिमाचल प्रदेश में भी काफी बड़ा पोर्शन हमारा आबादी का पूरा हो जाएगा, उस पर कवर हो जाएगा। लेकिन जब हमने मालूम किया कि आबादी का पोर्शन जो उसमें कंप्लीट हो रहा है कि 2011 की सेंसस जो सोशल इकोनॉमिक हम सेंसस है, तो उसके आधार पर उसका क्राइटेरिया है, तो वो पॉपुलेशन का लगभग 20 लाख का हिस्सा भी उसमें कवर नहीं हो पा रहा है। हमने कहा आबादी तो हमारी 70 से ऊपर हो गई, 72 लाख के लगभग हो गई। बाकी लोगों को जो बाकी लोग जो उसमें जो बच जाते हैं उनकी ट्रीटमेंट का क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा योजना बनाइए। अगर लगभग 20 लाख के लगभग हमारे आयुष्मान भारत के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में कवरेज हिमाचल के लोगों को मिल रही है, तो बाकी का जो पोर्शन बचता है उनके लिए स्वास्थ्य के लिए स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हम कोई योजना शुरू करें। और उस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों का इलाज हम अपने पैसे से कर सके, उस दृष्टि से हमने आगे बढ़कर के काम किया। तो हिमकेयर की शुरुआत हुई। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमकेयर के माध्यम से जब से 2019 के पश्चात हमने इस योजना को शुरू किया है, लगभग 2.25 लाख के करीब गरीब लोगों का इलाज हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। और 200 करोड़ से ज्यादा खर्च किया है। तो बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा देने की हमने कोशिश की। सहारा योजना का जिक्र किया। ऐसे लोग जो बिस्तर पर हैं, चल नहीं सकते, अपना काम खुद नहीं कर सकते, बीमारी को कोई बुलाता नहीं है, लेकिन आ जाती है तो किसी को भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। और ऐसी परिस्थिति में गरीब आदमी को क्या मदद कर सकते हैं। हमने कहा सबके लिए जो आदमी ऐसे हैं बिस्तर पर पड़े हैं, चल नहीं सकते, अपना काम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए नई योजना की शुरुआत करनी चाहिए। हमने सहारा योजना की शुरुआत की और 3,000 रुपए हर ऐसे व्यक्ति के खाते में हम हर महीने डाल रहे हैं। और बहुत बड़ी राहत उन लोगों को हुई है। उस दृष्टि से मैं सारी बातों का मैं जिक्र करूं तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन हमारी एक कमिटमेंट है, हमारी एक प्राथमिकता है कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की जनता को बेहतरीन सुविधाएं दें।
लगातार काम चल रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल खोलने की बात है, चाहे वो हॉस्पिटल बनाने की बात है, चाहे वो हॉस्पिटल चलाने की बात है। उन सारी व्यवस्थाओं को सिलसिलेवार हम आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। और उसी दृष्टि से मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में ये आईजीएमसी का ओपीडी ब्लॉक एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस दृष्टि से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो देने वाला है, इसका विधिवत आज हमने लोकार्पण किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आओ हम मिलकर के जो है लोगों की बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयत्न करने के लिए जो योगदान दे सकते हैं उसमें हम आगे बढ़कर के काम करते रहें। इतना ही मुझे आज के इस कार्यक्रम में कहना है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, मैं विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा सभी हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर इसमें हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिस हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। बहुत मेहनत के साथ काम किया, बहुत परिश्रम के साथ काम किया और इसलिए कोविड के 2 फेज जो जिनका हमने सामना किया, हम उस फेजेस को उनसे आगे निकल करके बाहर निकल करके हमने हिमाचल प्रदेश को एक बहुत बेहतरीन कोशिश की है कि जहां तक के वैक्सीन की बात आती है तो उस वैक्सीन में भी हमने बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए पूरे देश भर में फर्स्ट डोज भी पहले सबसे और सेकंड डोज भी सबसे पहले पूरी की। और यहां तक मैं कह सकता हूं कि जो हमारी 15 से 18 साल की जो वैक्सीन की डोज भी वो भी संभवतः आज या कल तक पूरी हो जाएगी। जो हमारा सामने एक टारगेट है 4.5 लाख का जो टारगेट है, उसके लिए भी मैं सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूं और प्रदेश की जनता का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उनका बहुत बड़ा सहयोग इसमें मिला। उनके सहयोग के बिना संभव नहीं। बहुत सारे प्रदेश जो हमसे बड़े हैं, वहां की परिस्थितियां आज भी देखिए, अभी वैक्सीन की परिस्थिति कहां खड़ी है। इसलिए हम सब लोग इस कोविड के दौर में चिंतित जरूर हैं, लेकिन इस चिंता से भी हम निश्चित रूप से बाहर होंगे। हम अपना ख्याल रखें और सारे नियमों का पालन करते हुए लोगों से भी इस बात के लिए आग्रह करें कि लोग भी नियमों का पालन करें। और पालन करने के साथ साथ में मुझे पूरा भरोसा है आप पर, हिमाचल प्रदेश की जनता पर, हमारे जो डॉक्टर्स और सारे जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनके सहयोग से इस दौर को भी हम पार करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद और आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत जल्दी हम जो है वो ट्रॉमा सेंटर का भी इनॉग्रेशन करने के लिए आपके बीच में आएंगे। एक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा और हिमाचल प्रदेश के बनने पर जुड़ेगी। इतनी बात कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। Muhammad Muaibo liked the stream.